औराई के नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़िता से मिलने पहुंचा। औराई की दुष्कर्म पीड़िता दलित नाबालिग छात्रा से मिलने मंगलवार को आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और मेडिकल प्रशासन से उनके इलाज की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने इस जघन्य घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दलित बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने और पुलिस प्रशासन को सक्रिय करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। साथ ही उन्होंने आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सजा देने, पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। पार्टी ने पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू, इफ्तेखार अहमद, धनेश्वर पासवान, रवि कुशवाहा, राम नरेश राम और रियाज अहमद शामिल रहे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से दुष्कर्म किया गया और उसकी हालत बहुत गंभीर है, यहाँ आईसीयू में भर्ती है, तो हम लोगों को बड़ी चिंता है इस बात का कि जिस तरह से दलित समाज और पिछड़ा अक़लियतों के साथ जिस तरह से ये सब हादसा हो रहा है, इससे हमारे नेता भी बहुत चिंतित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी और प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी के कहने पर प्रदेश की डेलीगेशन कमेटी आज यहाँ पहुँची है। हमारे जिलाध्यक्ष नरेश राम भी खुद साथ में आए और सब लोगों ने जाकर के अब इस लड़की की हालत को देखा है। उसके बाद लड़की की हालत तो अच्छी नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ सुधार भी है। सुपरिटेंडेंट से भी साहब से भी जाकर के मुलाकात किया। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भाई अभी आप ये बताएं कि आपके यहाँ क्या इंतज़ाम है, बच्ची की हालत में सुधार है कि नहीं। उन्होंने कहा कि सुधार है। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि आप ऐसा ना हो कि आप सुधार की गारंटी इस तरह से आप लीजिए कि धोखा नहीं हो जाए हम लोगों को पिछले बार की तरह। जैसे पिछले बार एक बच्ची का कुंडली की सही हादसा हुआ और उसके बाद बोले कि लोग अभी ठीक है, आईसीयू में है, और 11th आवर में उसको यहाँ से करके भेज दिया पटना के लिए और बच्ची वहाँ जा कर के मर गई और सही वक्त रहते उसका इलाज नहीं हो पाया। तो सुपरिटेंडेंट प्रदेश से हमने ये बात कहा है कि देखिए देर ना हो जाए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर दिखता है तो आप फैसला ले लीजिएगा। हम लोग ऊपर में भी जहाँ रेफर करिएगा वहाँ जा कर के हम लोग उसका इलाज कराएंगे अच्छे से, ताकि बच्ची के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, केयरलेस नहीं हो, धोखा ना हो जाए। यही मेरा कहना है। और जिस तरह का ये हादसा हो रहा है बिहार में, आज ये दिन आए दिन कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कार हो रहा है, और जिस तरह का ये सरकार नीति निर्धारण करती है लेकिन प्रशासन इसमें फेलुअर है, प्रशासन अपने काम को अंजाम नहीं देती, सरकार की पॉलिसी धड़ी की धड़ी रह जाती है और क्राइम यहाँ हो जाता है। इसका 100% जिम्मेदार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। चाहे कोई भी सरकार का आप योजना देख लीजिए, आज शराबबंदी का योजना भी वैसा ही हो गया कि आज शराबबंदी में जनता परेशान है और जो प्रशासन के लोग हैं वो मालामाल हो रहे हैं। आज जो है सो जनता बेहाल है, किसी के साथ मर्डर हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, और प्रशासन के लोग जब कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा हल्ला हंगामा होता है तो थोड़ा उस पर कार्रवाई करते हैं। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो क्रिमिनल अपना आसानी से काम करके निकल जाते हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। ये बिहार की स्थिति है। हम लोग इसके लिए बड़ा चिंता में है। हमारी पार्टी बहुत इसमें एक्टिव है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको दूर करने के लिए जहां तक प्रयास होगा जनता के बीच जागरूकता के साथ हम लोग खड़े हैं। हर मजलूम, हर लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। उसको छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग भी इसका एक्यूज़ है उसके मैंने डिमांड किया है कि जो लोग भी एक्यूज़ है उसको फास्ट ट्रैक में उसको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। यहाँ सिक्योरिटी यहाँ अगर कम है तो यहाँ बच्ची के साथ सिक्योरिटी बढ़ाया जाए। इसके घर पे इसके भी वहाँ सीतामढ़ी में उसको वहाँ भी सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि पढ़ाई में, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके उस बच्ची को। उसके बाद इसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके घर के आदमी को एक सर्विस दिया जाए, नौकरी में रखा जाए। ये सब तो मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर गुड्डू हुआ, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता हूँ। ये डॉक्टर का क्या कहना है? बोलिए। देखिए, औराई में जो ये घटना हुई
आए दिन मुजफ्फरपुर में ये घटना हो रही है। मुजफ्फरपुर के जो पुलिस के कप्तान हैं, पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं कि यहाँ अपराधी बेलगाम बेखौफ घूम रहा है और इस तरह का घिनौना हरकत दलित समाज के बच्ची के साथ जो हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना है मुजफ्फरपुर के लिए। ये मुजफ्फरपुर इस कलंक से शर्मसार हो रहा है। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है और आए दिन शोषित वंचित समाज के बच्चियों के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध किया जाता है, इस पे सरकार इस पे पूरा लगाम खुला छूट दिए हुआ है अपराधियों को। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि प्रशासन इसको जितना जल्द से जल्द हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा